Hello everyone and welcome to the lecture. So today we will going to start what are the pronouns. What are the pronouns? The what is the definition of the pronoun? Pronoun की definition क्या होगी? ऐसे words जो noun को replace करने का काम करते हैं, okay? जो noun की जगह पे आने का काम करते हैं. The words which comes in place of the nouns, they are known as what? The pronouns. हमने basics जो chapter pronoun का डील किया था उसमें भी हमने देखा था. अच्छा, इसके पहले हमने जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके जो बेसिक टास्क होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे नाउन हो गया, ठीक है, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, इन सब के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया है. तो अगर आपको वह देखना है तो आप बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स लेक्चर है मैंने अपने चैनल पे डाले हैं, उनको आप रेफ़र कर सकते हैं. ठीक है, तो आज से हम चालू करेंगे द फुल चैप्टर. जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे प्रोनाउंस के, जितने भी टाइप्स होंगे, जितने भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जितने भी सिंटैक्स होंगे और उनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, दैट विल गोइंग टू डील इन दिस फुल चैप्टर. सो व्हाट आर दी प्रोनाउंस? तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करने का काम करते हैं, वी ऑल न्यू दैट. तो अगर वो नाउन को रिप्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली वह नाउन के जो टास्क होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनना, सेम टास्क प्रोनाउंस भी फुलफिल करेंगे. करेक्ट? तो वाई देयर इज़ अ नीड? अगर वह सेम टास्क कर रहे हैं तो नाउन को रिप्लेस करने का नीड क्या है? तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक्चुअली ऐसा रूल है कि जो नाउन्स होते हैं हमारे, उसका रेपिटेशन वी डोंट हैव टू डू. उसका रेपिटेशन हमें नहीं करना है. ठीक है? अच्छा, तो रेपिटेशन नहीं करना है तो इसके लिए हमें कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो दोज वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करेंगे उन्हीं को बोला जाता है प्रोनाउंस. ठीक है? एंड दे आर डूइंग ऑल द सेम टास्क दैट नाउन्स डज इन टू द लैंग्वेज. अच्छा, इसके बाद कुछ कुछ टाइप्स हमें देखना है प्रोनाउंस का. वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउंस, ओके, एम्फैटिक प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. यह सारे टाइप्स को हमें डील करना है वन बाय वन. आज से हम चालू करेंगे व्हाट आर दी पर्सनल प्रोनाउंस, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट आर दी पर्सनल प्रोनाउंस. ठीक है? इसके लिए आपको यह चार्ट देखना पड़ेगा. इसके लिए आपको यह चार्ट देखना पड़ेगा कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं. ओके, तो एक तो मैंने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस. इन दोनों के नाम से ही हमें पता चल रहा है, दैट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि अगर हमें सब्जेक्ट की नीड होगी सेंटेंस में तो हम सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस यूज़ करेंगे. वन बाय वन देखिए कौन से होते हैं. आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. ऐसे सारे ऑल दिस प्रोनाउंस आर सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस. मतलब हमें अगर सब्जेक्ट लिखना है तो वी विल गोइंग टू यूज़ ऑल दिस प्रोनाउंस. इफ़ वी नीड एन ऑब्जेक्ट इन टू द सेंटेंस, मतलब नाउन जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको अगर हमें रिप्लेस करना है तो ऑब्वियसली उस टाइम पे हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे. तो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं कि कब हमें सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है एंड कब हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सब्जेक्टिव केस के जगह पे आपने ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया तो एक तो वह ग्रामर के रूल से भी रॉन्ग होगा, एंड ऑब्वियसली अगर ग्रामर के रूल से रॉन्ग हो गया तो स्पोकन लैंग्वेज में भी वह रॉन्ग कहलाएगा. तो हमें सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस कैसे यूज़ करने उसका नॉलेज होना चाहिए. ओके, तो उसके लिए हम कुछ सेंटेंसेस से उसको डील करेंगे. बहुत इजी है. देखिए ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, एग्जाम्पल 1, अमन टीचर्स शालिनी. ओके, अमन टीचर्स शालिनी. इसको अगर हम ब्रेक करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो ऑब्वियसली टीच क्या हो गया हमारा मेन वर्ब. करेक्ट? अच्छा, टीच हमारा एक्टिव वॉइस में, देयरफॉर डूअर ऑफ द एक्शन वुड बी दी सब्जेक्ट. काम हो रहा है टीच करने का, कर कौन रहा है? अमन. सो अमन इज द डूअर एंड दैट्स वाई इट्स अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है मतलब नाउन, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन वही इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट्स बन सकते हैं. इसके बाद हम देखेंगे ये शालिनी कौन है, व्हाट इज़ द पार्ट स्पीच ऑफ दिस शालिनी. तो देखिए, अमन टीचर्स वुम, इजंट दिस द रिप्लाई ऑफ वुम? ऑब्वियसली. तो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन, किसी व्यक्ति विशेषत्व का नाम
किसी एंटिटी का नाम, किसी वस्तु का नाम, यही सब तो नाउन्स होते हैं, ठीक। अच्छा, अभी इन सबको, इन जो वर्ड्स है, जैसे ये सब्जेक्ट मैंने लिखा है एंड ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है, इसको अगर हमें रिप्लेस करना है किसी प्रोनाउन से, तो हम क्या लिखेंगे उस टाइम। इसी से हमें पता चलेगा कि व्हाट आर दी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस, ठीक है। तो देखिए, अमन को मैंने रिप्लेस किया है, यहाँ पे मैंने लिखा है ही ऑब्लिक हिम। तो अभी आप थोड़ा सा इसके ऊपर विचार कीजिए कि यहाँ पे ही आएगा कि हिम आएगा। तो ऑब्वियसली अमन क्या है हमारा सेंटेंस में, सब्जेक्ट, करेक्ट, इट्स अ सब्जेक्ट। तो अगर हमें सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है किसी प्रोनाउन से, तो इट्स अ वेरी कॉमन सेंस दैट वी आर यूजिंग दी सब्जेक्टिव केस। तो ही और हिम में से सब्जेक्टिव केस कौन सी है? ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए, यह ही दिख रहा है हमें सब्जेक्टिव केस। सो दैट्स वाई हिम को मैं कट करूँगा और क्या लिखूँगा, ही, जो कि हमारा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए, यह जो शालिनी है, जो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, उसको अगर मुझे रिप्लेस करना है, तो क्या मैं शी लिखूँगा कि हर लिखूँगा? व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा सोचिए। चार्ट में देखिए, ये जो शी है, ये जो शी है हमारा, वह क्या है, सब्जेक्टिव, और जो हर है वह क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्वियसली मैं शी को कट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा हर। तो दिस इज़ हाउ, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ओके, वैसे ही सिमिलर सेकेंड सेंटेंस भी देखिए, ट्राई टू ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आपको खुद ही पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे आई लिखना है या मी लिखना है, और दे लिखना है या देम लिखना है। एज सागर इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, तो इस सब्जेक्ट को हमें रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे आएगा आई, क्योंकि यह सब्जेक्टिव केस है। और यहाँ पे आएगा, इस टीम को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे आएगा देम, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग व्हाट, द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस इन दी सेंटेंसेस। आई होप आपको यह समझा होगा कि व्हाट आर दी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस। अगर नहीं तो आप फिर से रिपीट इसको देखिए। इसके बाद आता है हमारा व्हाट आर दी पॉजेसिव केस। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर दी पॉजेसिव केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव एंड दूसरा होता है प्रोनाउन। एडजेक्टिव में देखिए क्या क्या लिखा है मैंने, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ओके। और प्रोनाउंस में मैंने लिखा है माइन, आवर्स, योर्स। तो इसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एंड दैट्स वाई आपके जो क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो गए, या इन जनरल भी आपको अगर बोलना है स्पोकन लैंग्वेज में, तो इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। वाई? क्योंकि आप देखिए ना, यह जो आवर है और आवर्स है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स? ओनली दिस एस, करेक्ट। एंड सिमिलर विथ ऑल दिस प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स। तो यह दिखने में भी एकदम सेम दिखता है, एंड दैट्स वाई वी टेंड टू मेक मिस्टेक्स वाइल यूजिंग एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन। लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है कि एडजेक्टिव की यूज़ किया जाता है सेंटेंस में एंड वाई द प्रोनाउंस आर यूज्ड, देन यह कन्फ्यूजन हमारा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करना है कि पॉजिटिव प्रोनाउन। देखिए कुछ सेंटेंसेस से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे माई डॉग, योर हाउस, हर लैपटॉप, करेक्ट। तो ये जो हो गया डॉग, हाउस, लैपटॉप, ऑल दीज आर नथिंग बट व्हाट, दे आर दी नाउन्स। एग्री? दे आर दी नाउन्स। अच्छा, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं हमने बेसिक्स में देखा है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ प्रेफर माई वीडियो दैट आई हैव क्रिएटेड, जो मैंने एडजेक्टिव के बेसिक्स और कॉन्सेप्ट लेक्चर पे बनाया है। एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने आगे जो आने वाले नाउन्स होते हैं उनको क्वालिफाई भी करते हैं, उनको क्वालिफाई करने का काम करते हैं। अच्छा, वह सिंपल एडजेक्टिव हो गए। लेकिन अगर हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, पॉजिटिव का एक्चुअली अर्थ होता है अधिकार, ओके। तो हमें अगर उसके आगे आने वाले जो नाउन है उसके ऊपर अधिकार भी जताना है और उसको क्वालिफाई भी करने का काम करना है, तो एट दैट टाइम, ऐसे टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे? एडजेक्टिव। क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? नहीं, एडजेक्टिव, क्योंकि दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द एडजेक्टिव।
आगे आने वाले नाउन को क्वालिफाई करना और उसके ऊपर अधिकार भी जताना। जैसे यहाँ पे देखिए, माई डॉग, योर हाउस, हर लैपटॉप, मतलब क्या, मेरा कुत्ता, तुम्हारा हाउस, उसका लैपटॉप, ऑल दीज आर शोविंग दी पोजीशन, अधिकार जताने का। तो वह नाउन को क्वालिफाई भी कर रहा है और अधिकार भी जता रहा है, एंड दैट्स वाई ऑल दीज आर दी पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो जब भी हमें ऐसी ज़रूरत होगी, सेंटेंस पढ़ के हमें पता चलेगा कि हमें ऐसी नीड है कि आगे आने वाले नाउन को क्वालिफाई करना है, तो उस टाइम पे हम तो एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। और कुछ सेंटेंसेस और लिखता हूँ मैं, जैसे देखिए, दिस डॉग इज माइन, दैट हाउस इज योर्स। तो अभी देखिए, ये जो माइन है और योर्स है, यह इस सेंटेंस में क्या बनने का काम कर रहे हैं? ऑब्वियसली दे आर दी ऑब्जेक्ट, करेक्ट? ऑब्वियसली दे आर दी ऑब्जेक्ट। वाई? बिकॉज इज हमारा मेन वर्ब है, हाउस हमारा सब्जेक्ट है, तो ये जो बचा हुआ वर्ड है योर्स और माइन, ऑल दिस आर दी ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनने का काम हमने बेसिक्स में देखा है, कौन और कौन कर सकता है? या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा। यहाँ पे हमने नाउन को रिप्लेस किया है प्रोनाउन से, तो दैट्स वाई दिस माइन एंड योर्स, दिस माइन एंड योर्स, यह क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो यह तो अधिकार भी जताने का काम कर रहे हैं और या तो सब्जेक्ट बन रहे हैं या तो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। इन दिस केस दे आर बिकमिंग दी ऑब्जेक्ट इन टू दी सेंटेंस। तो ऐसी अगर नीड होगी हमारी, तो उस टाइम पे हम पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे सेंटेंस में। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं जो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउंस में और एक कॉन्सेप्ट होती है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। नाउ व्हाट इज दिस फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन? एक्चुअली फर्स्ट पर्सन को बोला जाता है, दे आर दी स्पीकर्स, जो बोलने वाले हैं। सेकेंड पर्सन को बोला जाता है, दे आर दी लिसनर्स, जो सुनने वाले हैं। एंड थर्ड पर्सन, जिनके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, जिनके बारे में बोला जाता है, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हिम, आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट सचिन। तो इसमें आई जो हो गया, आई एम द स्पीकर, दैट्स आई एम द फर्स्ट पर्सन। वी जो हो गया, सॉरी, यू जो हो गया हमारा, दैट इज़ द लिसनर, दैट इज़ द सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल सचिन, वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस। तो इस चार्ट में देखिए, आई ऑब्वियसली स्पीकर है, दैट्स वाई इट इज़ द फर्स्ट पर्सन। वी भी क्या है? फर्स्ट पर्सन। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं एक स्पीकर हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी भी क्या है? एक स्पीकर है। यू क्या हो गया? सेकेंड पर्सन, आई एम टॉकिंग टू यू, शी इज़ टॉकिंग टू यू, तो आप लिसनर हो। ठीक है, दैट्स वाई इट्स अ सेकेंड पर्सन। ही थर्ड पर्सन, शी भी क्या हो गया? थर्ड पर्सन। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हिम और ही, दे आर टॉकिंग टू यू अबाउट शी और हर, तो उसके बारे में बोला जा रहा है, दैट्स वाई दैट इज़ द थर्ड पर्सन। इट क्या हो गया? इट इज़ ऑल्सो थर्ड पर्सन एंड दे इज़ ऑल्सो थर्ड पर्सन। ओके, अच्छा, ये जो ईट होता है वह जनरली नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स, उनके लिए यूज़ होता है, और यह जो ही शी है वह लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस, मतलब क्या? एक वचनी और अनेक वचनी। तो आई क्या हो गया हमारा? सिंगुलर ऑब्वियसली, वी प्लूरल, यू इज़ द यूज फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर बोथ। ठीक है, यू हम रेफर कर सकते हैं एक ग्रुप के लिए भी और एक आधा सिंगुलर एंटिटी के लिए भी। ओके, ही ऑब्वियसली इट्स अ सिंगुलर, वी ऑल न्यू दैट। शी भी क्या है? सिंगुलर। इट भी क्या है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। सॉरी,
इट ओनली यूज फॉर दी सिंगुलर और दे फॉर दी प्लूरल। ठीक है, तो यह एक कॉन्सेप्ट हो गया सिंगुलर एंड प्लूरल। एंड इसके बाद होता है जेंडर, जेंडर ऑफ द प्रोनाउन। एक होता है मैस्कुलिन जेंडर एंड सेकेंड में होता है फेमिनाइन जेंडर। मैस्कुलिन मतलब पुरुष और फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग। ओके, तो इनमें आई क्या हो गया, आई इज़ यूज्ड फॉर दी बोथ द जेंडर्स, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन। मतलब एक लड़का भी आई रेफर कर सकता है अपने लिए और एक लड़की भी आई रेफर कर सकती है। जैसे आई एम द गर्ल, आई एम द बॉय, करेक्ट। तो दोनों अपने लिए मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर्स का यूज़ कर सकते हैं। वी बी यूज फॉर दी both the genders, masculine and feminine. What about the you? You can also be used for the both genders. ही यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर्स के लिए यूज़ होता है। शी ओनली यूज फॉर दी फेमिनाइन, मतलब एक्सक्लूसिवली ही यूज फॉर दी मैस्कुलिन जेंडर और शी एक्सक्लूसिवली यूज फॉर दी स्त्रीलिंगी जेंडर के लिए। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर दी मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, दे फॉर दी बोथ जेंडर्स। अंडरस्टूड। तो इसका क्लासिफिकेशन पर्सनल प्रोनाउंस का हमने देखा। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ओके। देन सिंगुलैरिटी एंड प्लूरलिटी, उसके बाद हमने उनको जेंडर्स में डिफाइन किया। इसी सेम तरीके से हम ऑब्जेक्टिव केस को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दैट इज़ योर होमवर्क बेसिकली। आपका होमवर्क क्या है, यह जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हमने लिखे हैं, आई, अस, यू, हिम, हर, इट और देम, इनको आपको क्लासीफाई करना है। एक तो स्पीकर्स में, लिसनर्स में और थर्ड पर्सन में, उसके बाद सिंगुलैरिटी, प्लूरलिटी और जेंडर्स। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पर्सनल प्रोनाउंस। आई होप आपको यह समझा होगा जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पॉजेसिव प्रोनाउंस, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में सीखेंगे। और टिल देन कीप स्टडिंग। अगर आपको यह वीडियोस अच्छे लगते होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए इनको। अपने फ्रेंड्स और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का और इन जनरल प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दैट इज़ आवर मोटिवेशन। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है टू यू नो क्रिएट ऑल सच ऑसम लेक्चर्स फॉर यू। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग एंड प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट कीजिए, आपको जो भी डाउट्स होगा आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। थैंक यू।